आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये टोटल जो है आपका टोटल 200 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 नंबर का है, 200 नंबर का आपका पेपर हो गया। और एक चीज और याद रखिएगा, 1/3 माइनस है, ठीक है, 1/3 माइनस किया जाएगा एक रॉन्ग क्वेश्चन में। सब्जेक्ट आपके थे रीजनिंग, जीएस, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। ये आपके सब्जेक्ट थे। इसके 50 क्वेश्चन थे, जीएस के भी 50 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के आपके ज्यादा 100 क्वेश्चन थे। तो वहाँ जिन भी बच्चों से हमारे कांटेक्ट हुए हैं, जिनसे भी बात हुई है, तो रीजनिंग में लगभग इनके अटेम्प्ट 40 से 42 क्वेश्चन थे, 40 से 42 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा कम अटेम्प्ट थे, 30 से 35 अटेम्प्ट थे। और जो इंग्लिश में काफी ज्यादा 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे। देखिए ये अटेम्प्ट की बात चल रही है, सही की बात नहीं चल रही है। तो अगर ऑन एवरेज देखा जाए, अगर देखा जाए तो बच्चों ने लगभग देखिए यहाँ पर रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, ठीक है, अप्रोक्स की बात की जाए तो बच्चों ने लगभग रीजनिंग में देखिए ज्यादा सही होने के चांस होते हैं, क्योंकि इसमें एक्यूरेट डेटा मिल जाता है आपको, न्यूमेरिक होता है, तो इसमें आपको 38 से 40 के बीच में सही होने के चांस। ये जीएस में काफी ज्यादा देखिए गलत होते हैं, अब टिक करके कुछ और आते फिर समझ में आता असली मिस्टेक के कारण ये हो गए। तो इसमें हमें अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन के लगभग और इंग्लिश जो होता है इसमें आप 70 मान के चलिए। देखिए अटेम्प्ट करना एक अलग बात होती है, सही करना अलग बात होती है। जब आंसर की आती है और उसके बाद आप जब मिलाते हैं तो पता चलता है यार यहाँ ये सिली मिस्टेक हो गई, वो सिली मिस्टेक हो गई, तो अप्रोक्सीमेट इतना। तो यदि हम इसका मैक्सिमम भी ले रहे हैं तो ऐड करने के बाद आपका तीनों 130 के आसपास आ रहा है, 130 के आसपास लगभग आ रहा है। अभी इसमें आपका नॉर्मलाइज भी होगा, जो बच्चे रामार्क्स इतना 130 ला रहे हैं इसके बाद तो नॉर्मलाइज भी होगा। तो कुछ और हम डेटा देखते हैं, प्रीवियस ईयर का डेटा, तो उससे आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ पैटर्न कैसा रहता है, कैसे कट ऑफ वेरी करता है, कैसे वेरी नहीं करता है। क्योंकि कट ऑफ जो होता है आपका 3 चीजों पे, मेनली 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका टोटल अटेंडेंस, बच्चों ने कितनी ज्यादा अटेंड की है पेपर को, फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरते हैं, 70 से 80% अटेंड करते हैं। देन आपका डिफिकल्टी लेवल, आपको अभी ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। और थर्ड आपका वैकेंसी, कई बार वैकेंसी कम होती तो कट ऑफ ज्यादा जाने के चांस हो जाता है, कई बार ज्यादा होती तो उसके कारण भी कम कट ऑफ जाने के चांस होता है। इस साल चलो सबसे पहले वैकेंसी हम देख लेते हैं। तो देखिए 2023 में आपकी वैकेंसी आई है 1207, इसके पहले आपकी आई थी जस्ट 3571 वैकेंसी थी, ठीक है। देन 2021 का 757। अब इन दोनों का हम कट ऑफ देख लेते हैं क्या कट ऑफ गया था, फिर उसके बाद हम 2023 का कट ऑफ बताएंगे कि कितना जा सकता है। अगर उसके आसपास भी है, 2-3 नंबर पीछे भी है, तो भी आपको तैयारी करना है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका ये 2022 का कट ऑफ देख लीजिए। 2022 के कट ऑफ के बाद आपको 2021 का कट ऑफ के बारे में बताएंगे, ताकि आपको एक अच्छे से अंदाजा लग सके कि हाँ इस बार कितनी जा सकती है। तो 2022 में देखिए आपका कट ऑफ कितना गया था, यूआर कैंडिडेट का, यूआर कैंडिडेट जो था उसका गया था आपका 130, ईडब्ल्यूएस भी आपका 130, ओबीसी 129, एससी कैटेगरी 105 और एसटी कैटेगरी एसटी 105 और एससी 114 गए थे। ये आपका ग्रेड सी का कट ऑफ था। और ग्रेड डी का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं कि एससी का 76 गया था, एससी 76, एसटी 63, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस 90 और यूआर कैटेगरी का 108, बहुत ही कम गया था ग्रेड डी के लिए, ठीक है। देन आपका यहाँ पर देखिए 2021 का कट ऑफ है, 21 में बहुत ही हाई कट ऑफ चला गया था। यहाँ पर देखिए यूआर कैंडिडेट का देखिए 146 गया था, ईडब्ल्यूएस का 138 गया था, ओबीसी का 142 गया था, एससी 117, एसटी 117 और एससी जो था आपका 132 का था। यही ग्रेड डी में भी देख सकते हैं, तो ग्रेड डी का भी काफी था। यूआर कैंडिडेट का आपका 131 गया था, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 83 गया था, ओबीसी कैंडिडेट का 126, एसटी कैटेगरी 84 और एससी कैटेगरी का 103। ये आपका कट ऑफ था 2021 का ग्रेड सी और ग्रेड डी का। अब देखिए इस बार आपका 2023 में कट ऑफ क्या रह सकती है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। 2023 में ग्रेड सी एंड यहाँ आप ग्रेड डी लिख लीजिए, ठीक है, ग्रेड डी। इन दोनों का कट ऑफ एक साथ ही देख लेते हैं। यूआर कैटेगरी होगी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, यूआर कैंडिडेट का आप देखिए, यूआर कैंडिडेट इस साल जिनके भी 130 के आसपास है, 130 से 132 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, ग्रेड सी की बात है, ठीक है। और यहाँ पास अगर ओबीसी कैंडिडेट का 124 से 127 के बीच में, 124 से 127, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के अगर मार्क्स 125 से 128 के बीच में बन रहे हैं, 128 के बीच में, एससी कैटेगरी के बच्चे की अगर 120 से 125 के आसपास है,
और एसटी कैटेगरी जो है उनका अगर 115 से 120 के आसपास है तो ग्रेड सी का जो कट ऑफ है इसके आसपास जाने के पूरे चांस। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आपके रॉ मार्क्स जो हैं अभी भी इसके इससे 1-2-3 नंबर कम भी आ रहे हैं, प्लस माइनस 3 नंबर भी हो रहे हैं, तो भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स आपको नहीं पता है। टोटल 6 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है, टोटल 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। अब नहीं पता कौन सा शिफ्ट टफ है और कौन सा शिफ्ट इजी है, ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी को पता है। देन लगता है कि आपका 10 नंबर तक बढ़ने के चांस है। अगर बहुत ही डिफिकल्ट शिफ्ट थी तो वहाँ 10 नंबर तक, 8 से 10 नंबर तक बढ़ने के चांस है। तो ये पैटर्न अपने आप चेंज हो जाएगा। ये आप ग्रेड डी के बारे में भी आप लिख लीजिए कि ग्रेड डी का कट ऑफ यूआर कैंडिडेट का ग्रेड डी में आपका 120 से 125, ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है, यदि 118 से 120 के बीच में है। यही ओबीसी कैंडिडेट का यदि आपका 115 से 118 के बीच में है, एससी कैटेगरी 110 से 115 के बीच में है, और एसटी कैटेगरी यदि आपका 108 से 112 के बीच में। देखिए ये आपका बिल्कुल चांस है, इससे ज्यादा जाने के चांस नहीं है, तो इतने के आसपास है। अगर इससे थोड़ा सा कम भी है तो आप तैयारी कीजिए और नॉर्मलाइज मार्क्स, क्योंकि अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो उसके नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।